जी हां दोस्तों, लखनऊ सुपर जेंट्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को मिली धमाकेदार जीत के बाद अब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम प्ले-ऑफ के काफी नजदीक आ चुकी है। अब यहां से 1 से 2 और मुकाबला जीतने बाकी है और उसके बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम बन जाएगी IPL 2026 के प्ले-ऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम। लेकिन दोस्तों, इतना भी आसान नहीं, क्योंकि अगला मुकाबला होगा एक ऐसी टीम से जिसने अभी तक अपने दमदार प्रदर्शन से सभी को हैरान करके रखा है। जी हां दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का सामना होगा अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल से। और बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि दिल्ली कैपिटल के खिलाफ मुकाबला से पहले कप्तान विराट कोहली ने प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव करने का फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, लखनऊ सुपर जेंट्स के खिलाफ खेले गए पिछले मुकाबले में कुछ खिलाड़ी चोट के कारण एंजॉयड हो गए और अब उनकी जगह 3 नए खूंखार दहाड़ते हुए शेरों की टीम में एंट्री होने जा रही है। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले IPL 2026 के 26वें मुकाबले से पहले एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। दोस्तों, जिस टीम ने इस सीजन में अपने प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया है, वही टीम अब एक बार फिर से अपने खतरनाक अंदाज में नजर आने वाली है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की, जिसने इस सीजन शानदार शुरुआत करते हुए अपने पहले 5 मुकाबलों में से 4 में जीत हासिल की है और सिर्फ 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, इस हार के बाद अब टीम ने जो बड़ा फैसला लिया है, उसने दिल्ली कैपिटल्स की टेंशन को कई गुना बढ़ा दिया है। दोस्तों, अब कप्तान विराट कोहली ने खुद कमान संभालते हुए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ होने वाले इस बड़े मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में 3 बड़े और चौंकाने वाले बदलाव कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, विराट कोहली ने साफ कर दिया है कि अब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु किसी भी हालत में यह मुकाबला जीतना चाहती है और इसके लिए टीम में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जिस टीम को इस सीजन की सबसे संतुलित और खतरनाक टीम माना जा रहा है, वही टीम अब और भी ज्यादा मजबूत होकर मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों, अगर हम पिछले मुकाबले की बात करें तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को एक करीबी हार का सामना करना पड़ा था, जहां टीम के कुछ बड़े खिलाड़ी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। बल्लेबाजी में जहां शुरुआत अच्छी नहीं रही, वहीं गेंदबाजी में भी कुछ कमजोरियां साफ नजर आई थीं। लेकिन दोस्तों, यही IPL की खासियत है कि यहाँ हर हार के बाद वापसी का मौका मिलता है और जो टीम सही समय पर सही फैसले लेती है, वही आगे जाकर ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार बनती है। और इस बार वही काम किया है कप्तान विराट कोहली ने। दोस्तों, विराट कोहली ने बिना समय गंवाए टीम के कॉम्बिनेशन को पूरी तरह से बदलने का फैसला लिया है। उन्होंने उन खिलाड़ियों पर सख्त रुख अपनाया है जो पिछले मुकाबले में फ्लॉप साबित हुए थे और उनकी जगह ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो इस समय शानदार फॉर्म में है और मैच का रुख पलटने की पूरी क्षमता रखते हैं। यानी साफ है दोस्तों कि अब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु सिर्फ नाम के दम पर नहीं, बल्कि प्रदर्शन के दम पर खेलने वाली है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि विराट कोहली ने इस बार अपनी प्लेइंग 11 में 3 नए खूंखार खिलाड़ियों की एंट्री कराई है, जो दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच को एक तरफा बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही खिलाड़ी हैं जो पिछले कुछ मुकाबलों में बाहर बैठे थे, लेकिन अब उन्हें मौका दिया गया है ताकि टीम को एक नई ऊर्जा मिल सके। और जब टीम में नए जोश और नए खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन बनता है, तो विरोधी टीम के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जब एक टीम पहले ही 4 मुकाबले जीत चुकी हो और उसके कप्तान विराट कोहली खुद फॉर्म में हो और उसके बाद टीम में 3 नए मैच विनर खिलाड़ियों की एंट्री हो जाए, तो उस टीम का कॉन्फिडेंस किस लेवल पर होगा। यही वजह है कि अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मुकाबला आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि सामने अब एक ऐसी RCB है जो हर हाल में जीत दर्ज करना चाहती है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर कप्तान विराट कोहली ने किन 2 से 3 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 से बाहर किया है और कौन से 3 नए ढाकड़ खूंखार शेरों की टीम में एंट्री कराने जा रहे हैं। यह तो हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाले हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल के बीच IPL 2026 का यह रोमांचक ब्लॉकबस्टर मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और कौन सी टीम इस मुकाबले को
को जीतने के सबसे ज्यादा दावेदार है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज के इस वीडियो में आपको रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल के बीच होने वाले मुकाबले से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है और सबसे बड़ी जानकारी होगी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की नई प्लेइंग 11। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, आपको क्या लगता है, क्या रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु IPL 2026 के प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी? और आपको क्या लगता है IPL 2026 के प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने वाली 4 टीमें कौन सी होगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही यह भी बताएं क्या RCB की टीम इस बार भी IPL का खिताब अपने नाम करेगी या नहीं। अब चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुकाबले की। तो दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच IPL 2026 का यह सबसे बड़ा और धमाकेदार मुकाबला 18 अप्रैल 2026 को खेला जाएगा और यह मुकाबला खेला जाएगा बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां दर्शकों का जोश और शोर खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, यह वही मैदान है जिसे बल्लेबाजों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रन बरसते हैं और चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है। इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले की शुरुआत शाम के ठीक 7:30 बजे से होगी, जबकि टॉस ठीक 7 बजे किया जाएगा। तो तैयार हो जाइए एक और हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए। अब दोस्तों, बात करें लाइव स्ट्रीमिंग की, तो आपको पता ही होगा कि IPL 2026 के सभी मुकाबले अगर आप टीवी पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग अलग चैनलों पर इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। वहीं अगर आप इस रोमांचक मुकाबले को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग आपको जियो हॉटस्टार पर देखने को मिलेगी। यानी दोस्तों, 18 अप्रैल की शाम 7 बजे से ही आप अपनी स्क्रीन के सामने बैठ जाइए, क्योंकि यह मुकाबला किसी भी कीमत पर मिस करने लायक नहीं है। अब दोस्तों, अगर हम दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो हर बार की तरह इस बार भी मुकाबला बेहद कांटे का होने वाला है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स जब भी आमने सामने आती हैं तो मैच आखिरी ओवर तक जाता है और फैंस को जबरदस्त रोमांच देखने को मिलता है। हालांकि कुछ मौकों पर RCB का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने भी कई बार बड़े उलटफेर करके सभी को चौंकाया है। यही वजह है कि इस मुकाबले को हल्के में लेना किसी भी टीम के लिए भारी पड़ सकता है। यानी दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स का यह मुकाबला कोई आम मैच नहीं, बल्कि हर बार दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला मुकाबला होता है, जहां दोनों टीमें अपने अपने 11 खूंखार खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरती हैं और जीत के लिए पूरी ताकत झोंक देती हैं। अब जैसा कि दोस्तों, हमने आपको इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी दे दी है, मैच का समय, वेन्यू, लाइव स्ट्रीमिंग और हेड टू हेड रिकॉर्ड, अब बारी है सबसे बड़ी बात की। दोस्तों, अब सबसे ज्यादा नजरें रहेंगी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की प्लेइंग 11 पर, क्योंकि कप्तान विराट कोहली ने इस मुकाबले के लिए टीम में 3 बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। खबरों के मुताबिक ओपनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव देखने को मिल सकता है ताकि टीम को तेज और मजबूत शुरुआत मिल सके। वहीं मिडिल ऑर्डर में भी ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो दबाव में भी मैच फिनिश करने की क्षमता रखते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ भी बड़ा बदलाव किया गया है। ऐसे गेंदबाजों को टीम में शामिल किया गया है जो शुरुआती ओवरों में विकेट निकाल सकें और डेथ ओवरों में रन रोक सकें। यानी साफ है दोस्तों कि इस बार रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु पूरी तरह नई रणनीति और नए तेवर के साथ मैदान में उतरने वाली है। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया है इंग्लैंड के खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज फील सॉल्ट को। अब दोस्तों, फील सॉल्ट कोई साधारण बल्लेबाज नहीं है, बल्कि यह वो खिलाड़ी हैं जो क्रीज पर आते ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। फील सॉल्ट की सबसे बड़ी खासियत है उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज स्ट्राइक रेट। पावर प्ले के ओवरों में यह बल्लेबाज गेंदबाजों को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं देता। पहली ही गेंद से बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं और मैदान के चारों तरफ शॉट लगाने में माहिर माने जाते हैं। फील सॉल्ट खास तौर पर पुल शॉट, कट शॉट और लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के ऊपर बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। अगर यह बल्लेबाज क्रीज पर कुछ ओवर टिक जाए तो फिर गेंदबाजों के लिए इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। T20 क्रिकेट में कई बार फील सॉल्ट ने अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाई है और पावर प्ले के अंदर ही मैच का रुख बदल दिया है, जबकि इसके बाद अगर दूसरे
ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने अपने सबसे विस्फोटक और सबसे आक्रामक बल्लेबाज विराट कोहली को दूसरे ओपनर के तौर पर मैदान में उतारने का फैसला किया है। अब दोस्तों विराट कोहली का नाम सुनते ही क्रिकेट फैंस के दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, जुनून, क्लास और लगातार रन बनाने की भूख। विराट कोहली सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि वो खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर पूरे मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। T20 क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है कंट्रोल्ड अटैक, यानी अगर शुरुआत में विकेट संभालना हो तो विराट पारी को संभाल लेते हैं और जैसे ही मौका मिलता है तो फिर बड़े शॉट लगाकर रन गति को तेजी से बढ़ा देते हैं। विराट कोहली खास तौर पर कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और मिड विकेट की दिशा में लगाए गए दमदार शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। जब उनका बल्ला चलता है तो गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार जाती है। IPL में भी उन्होंने कई बार अपनी टीम के लिए मैच जिताऊ पारियां खेली हैं और बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी की है। जबकि इसके बाद अगर नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने मिडिल ऑन ऑर्डर की कमान सौंपी है भारत के बेहद विस्फोटक और दमदार बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर को। अब दोस्तों वेंकटेश अय्यर उन बल्लेबाजों में से हैं जो क्रीज पर आते ही मैच का पूरा माहौल बदल देने की ताकत रखते हैं। लंबा कद, दमदार बैट स्विंग और बड़े बड़े छक्के लगाने की जबरदस्त क्षमता, यही वजह है कि जब यह बल्लेबाज अपने रंग में आ जाता है तो गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगड़ जाती है। मिडिल ऑर्डर में इनकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि अगर शुरुआती विकेट गिर भी जाए तो वेंकटेश अय्यर पारी को संभालते हुए तेजी से रन बनाने का हुनर रखते हैं। खास बात यह है कि वेंकटेश अय्यर स्पिन और तेज दोनों तरह के गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ बल्लेबाजी करते हैं। लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट के ऊपर लगाए गए उनके लंबे छक्के कई बार दर्शकों को सीट से खड़ा कर देते हैं और अगर यह बल्लेबाज कुछ ओवर क्रीज पर जम गया तो फिर रन बरसने शुरू हो जाते हैं और विपक्षी टीम के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद अगर नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की कमान संभालते हुए नजर आने वाले हैं टीम के कप्तान रजत पाटीदार। जी हाँ दोस्तों, IPL 2026 में एक बार फिर से रजत पाटीदार ही टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। रजत पाटीदार उन खिलाड़ियों में से हैं जो दबाव वाले मैचों में भी बिल्कुल शांत दिमाग से बल्लेबाजी करते हैं और जरूरत पड़ने पर आक्रामक अंदाज में भी खेलना जानते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है टाइमिंग और क्लास, क्योंकि जब रजत पाटीदार का बल्ला चलता है तो गेंद मैदान के चारों तरफ जाती हुई नजर आती है। खास तौर पर कवर ड्राइव, पुल शॉट और मिड विकेट के ऊपर लगाए गए उनके दमदार शॉट्स दर्शकों को काफी पसंद आते हैं। मिडिल ऑर्डर में आकर वह पारी को संभालने के साथ साथ तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। और दोस्तों अगर पिछले सीजन की बात करें तो साल 2025 में रजत पाटीदार की कप्तानी में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था और अपनी टीम को चैंपियन बनाकर इतिहास रच दिया था। उनकी शानदार कप्तानी और दमदार बल्लेबाजी की बदौलत पूरी टीम ने एकजुट होकर शानदार खेल दिखाया था। वहीं अगर नंबर 5 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने मिडिल ऑर्डर को और ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए शामिल किया है ऑस्ट्रेलिया के बेहद आक्रामक और पावर हिटर बल्लेबाज टिम डेविड को। अब दोस्तों टिम डेविड उन खिलाड़ियों में से हैं जो क्रीज पर आते ही मैच का पूरा मोमेंटम बदल देने की ताकत रखते हैं। लंबा कद, जबरदस्त ताकत और गेंद को सीधे स्टैंड्स में भेजने की क्षमता, यही वजह है कि दुनिया भर की T20 लीगों में टिम डेविड को एक खतरनाक फिनिशर के तौर पर जाना जाता है। जब यह बल्लेबाज अपने रंग में होता है तो फिर गेंदबाजों के लिए यॉर्कर डालना भी आसान नहीं रहता। टिम डेविड खास तौर पर लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और डीप मिड विकेट की दिशा में लगाए गए उनके विशाल छक्कों के लिए मशहूर हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि आखिरी के कुछ ओवरों में ही वह मैच का पूरा रुख पलट देते हैं और देखते ही देखते रन बोर्ड पर तेजी से बढ़ने लगते हैं। यही वजह है कि मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी टीम को और ज्यादा खतरनाक बना देती है और अब होने वाले मुकाबले में टीम डेविड का योगदान टीम को बेहद मजबूती प्रदान करने वाला है। जबकि इसके बाद अगर नंबर 6 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने टीम को और ज्यादा संतुलन देने के लिए शामिल किया है वेस्ट इंडीज के बेहद खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी रोमारियो शेफर्ड को। अब दोस्तों रोमारियो शेफर्ड उन खिलाड़ियों में से
हैं जो अकेले दम पर मैच का पूरा रुख बदल देने की क्षमता रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है पावर हिटिंग और तेज गेंदबाजी। जब यह बल्लेबाज क्रीज पर आता है तो फिर गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि रोमारियो शेफर्ड बहुत ही कम गेंदों में बड़े बड़े छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं। खास तौर पर डेथ ओवरों में उनकी बल्लेबाजी बेहद खतरनाक मानी जाती है। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ की दिशा में लगाए गए उनके विशाल छक्के कई बार मैच का पूरा मोमेंटम बदल देते हैं। अगर रोमारियो शेफर्ड को आखिरी के कुछ ओवर मिल जाए तो फिर स्कोर बोर्ड पर रन बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, रोमारियो शेफर्ड सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि गेंद से भी काफी उपयोगी साबित होते हैं। वह मिडिल और डेथ ओवरों में तेज रफ्तार गेंदबाजी करते हुए अहम विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें नंबर 6 पर रखकर टीम को एक मजबूत ऑलराउंडर विकल्प दिया है। जबकि इसके बाद अगर नंबर 7 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने टीम को और ज्यादा मजबूती देने के लिए शामिल किया है भारत के अनुभवी और बेहद खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी कृणाल पंड्या को। अब दोस्तों, कृणाल पंड्या उन खिलाड़ियों में से हैं जो अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से मैच का पूरा रुख बदल देने की क्षमता रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में आकर यह बल्लेबाज जरूरत पड़ने पर आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और बहुत ही कम गेंदों में तेजी से रन बनाने का हुनर रखते हैं। खास तौर पर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा में लगाए गए उनके दमदार छक्के कई बार दर्शकों को रोमांचित कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, कृणाल पंड्या की असली ताकत सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि उनकी चालाक स्पिन गेंदबाजी भी है। वह मिडिल ओवरों में गेंदबाजी करते हुए विपक्षी टीम के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने का काम करते हैं और कई बार महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट निकालकर टीम को बड़ी सफलता दिलाते हैं। और अब IPL 2026 में कृणाल पंड्या अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से टीम को काफी ज्यादा योगदान देने वाले हैं। जबकि इसके बाद अगर नंबर 8 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया है भारत के आक्रामक बल्लेबाज जितेश शर्मा को। अब दोस्तों, जितेश शर्मा उन खिलाड़ियों में से हैं जो क्रीज पर आते ही मैच की गति को पूरी तरह बदल देने की क्षमता रखते हैं। टी20 क्रिकेट में उनकी पहचान एक तेज और आक्रामक फिनिशर के रूप में बन चुकी है। जब यह बल्लेबाज क्रीज पर होता है तो फिर गेंदबाजों के लिए लाइन और लेंथ बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितेश शर्मा पहली ही गेंद से बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। खास तौर पर डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और कवर के ऊपर लगाए गए उनके ताकतवर छक्के कई बार मैच का रुख पलट देते हैं। अगर उन्हें आखिरी के कुछ ओवर मिल जाए तो फिर रन बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और विपक्षी टीम के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जितेश शर्मा सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि विकेट कीपिंग में भी काफी फुर्तीले माने जाते हैं। स्टंप के पीछे उनकी तेज रिफ्लेक्स और शानदार कैच पकड़ने की क्षमता टीम के लिए काफी अहम साबित होती है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें नंबर 8 पर रखकर टीम को एक मजबूत विकेट कीपर और फिनिशर दोनों का विकल्प दिया है। जबकि इसके बाद अगर नंबर 9 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने एक युवा और बेहद प्रतिभाशाली स्पिन गेंदबाज सुयश शर्मा को टीम में शामिल किया है। अब दोस्तों, सुयश शर्मा उन खिलाड़ियों में से हैं जो अपनी रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों को चौंका देने की क्षमता रखते हैं। कम उम्र में ही इस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत है तेज गति से डाली गई लेग स्पिन और शानदार गुगली, जिसे समझना बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए भी आसान नहीं होता। जब सुयश शर्मा अपने पूरे लय में गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाजों के लिए रन बनाना काफी मुश्किल हो जाता है। मिडिल ओवरों में उनकी गेंदबाजी टीम के लिए बेहद अहम साबित होती है, क्योंकि वह रन गति को रोकने के साथ साथ महत्वपूर्ण विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। कई बार देखा गया है कि उनकी एक शानदार गेंद ही पूरे मैच का मोमेंटम बदल देती है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने इस युवा खिलाड़ी पर भरोसा जताया है और उन्हें प्लेइंग 11 में जगह दी है, ताकि वह अपनी स्पिन गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान कर सकें। जबकि इसके बाद अगर नंबर 10 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने तेज गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूत करने के लिए शामिल किया है भारत के युवा और प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज यश दयाल को। अब दोस्तों, यश दयाल उन गेंदबाजों में से हैं जो नई गेंद के साथ बल्लेबाजों को शुरुआत में ही परेशानी में डालने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत है सटीक लाइन और लेंथ के साथ स्विंग कराने की कला। जब यश दयाल नई गेंद के साथ गेंदबाजी करते हैं तो कई बार बल्लेबाजों को उनकी स्विंग होती हुई गेंदों को समझने में काफी दिक्कत होती है। खास तौर पर पावर प्ले के ओवरों में वह टीम के लिए बेहद अहम साबित होते हैं, क्योंकि वह शुरुआत में ही विकेट निकालकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा डेथ ओवरों में भी यश दयाल अपनी स्लोअर बॉल और यॉर्कर के दम पर रन रोकने की क्षमता रखते हैं। T20 क्रिकेट में कई बार ऐसा देखा गया है कि यश दयाल ने मुश्किल परिस्थितियों में भी शानदार गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाई है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट
मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया है ताकि तेज गेंदबाजी आक्रमण को और धार दी जा सके। अब दोस्तों नंबर 11 और आखिरी खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर टीम मैनेजमेंट ने अपने तेज गेंदबाजी आक्रमण को और ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए शामिल किया है भारत के अनुभवी और घातक स्विंग गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को। अब दोस्तों भुवनेश्वर कुमार उन गेंदबाजों में से हैं जो अपनी शानदार स्विंग गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को भी परेशान कर देते हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत है नई गेंद से जबरदस्त स्विंग। जब भुवनेश्वर कुमार नई गेंद लेकर आते हैं तो बल्लेबाजों के लिए उनकी गेंद को समझ पाना आसान नहीं होता, क्योंकि उनकी गेंद आखिरी पल में दिशा बदलती हुई नजर आती है। खास तौर पर पावर प्ले के ओवरों में भुवनेश्वर कुमार अपनी सटीक लाइन और लेंथ के दम पर बल्लेबाजों को बांध कर रखते हैं और कई बार शुरुआती ओवरों में ही महत्वपूर्ण विकेट निकालकर टीम को शानदार शुरुआत दिलाते हैं। इसके अलावा डेथ ओवरों में भी उनकी स्लोअर बॉल और सटीक यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल साबित होती है। T20 क्रिकेट में भुवनेश्वर कुमार का अनुभव टीम के लिए बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने कई बड़े मैचों में अपनी शानदार गेंदबाजी से टीम को जीत दिलाई है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया है ताकि तेज गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूती मिल सके।